हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी महिला के प्रेगनेंसी के दौरान पेट के अंदर बच्चा उल्टा रहता है तो कई बार महिलाएं ये पूछती हैं कि अगर हमारा बच्चा उल्टा है तो उल्टा रहने की वजह से उसको किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर बच्चा एबनॉर्मल पोजीशन में है तो बच्चे को इसका किसी तरह का कोई नुकसान हो सकता है या ये भी चीज़ बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की जो एक नॉर्मल पोजीशन होती है बच्चेदानी के अंदर यानी कि यूट्रस के अंदर, वो ये होती है कि बच्चे का जो सिर वाला हिस्सा है वो नीचे होना चाहिए और जो उसके पैरों वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। इसे हम वर्टेक्स पोजीशन बोलते हैं, जो कि एक नॉर्मल पोजीशन होती है डिलीवरी के लिए। अगर बच्चा इस पोजीशन में है तो डिलीवरी के लिए ये सबसे बेस्ट पोजीशन होती है। इस पोजीशन में बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाती है। लेकिन अगर बच्चा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में ना होके किसी दूसरी प्रेजेंटेशन में होता है, यानी कि बच्चा सीधा नहीं होके उल्टा है, यानी कि बच्चे का जो सर है वो ऊपर की तरफ है और जो उसके पैर वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ है पेट में, तो ये एबनॉर्मल पोजीशन होती है। इसको हम ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं, यानी कि पेट के अंदर बच्चा उल्टा है। या इसके अलावा अगर बच्चा आड़ा रहता है या तिरछा रहता है, यानी कि पेट के एक तरफ उसके सर है और दूसरी तरफ अगर उसका पैर है, तो इसको हम ट्रांसवर्स पोजीशन बोलते हैं। तो इन दोनों एबनॉर्मल पोजीशन में, यानी कि अगर आपका बच्चा ब्रीच है यानी कि उल्टा है या फिर वो ट्रांसवर्स है या आड़ा है, तो ये दोनों ही जो पोजीशन होती है वो डिलीवरी के लिए नॉर्मल नहीं होती है। ऐसे में डिलीवरी कराना मुश्किल होता है और बच्चे को भी डिलीवरी कराते टाइम रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में ज़्यादातर मामलों में ऑपरेशन के थ्रू ही आपकी डिलीवरी कराई जाती है। अब बच्चा पेट के अंदर 8.5 महीनों के आसपास तक घूमता है। 8.5 महीने तक अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें बच्चा अगर किसी भी पोजीशन में है तो आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन 8.5 महीने के बाद भी, यानी कि 9वें महीने में भी अगर बच्चा उल्टा है या आड़ा है तो फिर इसकी सीधे होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं और ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी कराना मुश्किल हो जाता है। अब कई महिलाएं बोलती हैं कि इस तरह की पोजीशन अगर है, यानी कि बच्चा सीधा नहीं है, आड़ा है या उल्टा है या नॉर्मल पोजीशन में है, तो क्या इस तरह से रहने से बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है? तो देखिए, पेट में बच्चा जो होता है वो अपने हिसाब से पोजीशन को अडेप्ट करता है। जिस पोजीशन में उसको आराम मिलता है, प्रॉपर स्पेस मिलता है, उस पोजीशन में वो रहना पसंद करता है। अगर वो उल्टा है तो इसका मतलब है कि उसे उल्टा रहना अच्छा लग रहा है, या अगर ट्रांसफर्स है तो यानी कि उसको उस पोजीशन में सही लग रहा है, जिस वजह से वो उसी पोजीशन में ज्यादातर रहता है। या कई बार क्या होता है, बच्चे को किसी दूसरे कारण की वजह से प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता बच्चेदानी के अंदर, यानी कि अगर बच्चेदानी में अगर कोई गांठ है, कोई फाइब्रॉइड है, बच्चेदानी 2 हिस्सों में बटी हुई है, तो कई बार बच्चा उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है और एबनॉर्मल पोजीशन में रह के वहाँ पे वो ग्रो होता रहता है। लेकिन बच्चे पे एबनॉर्मल पोजीशन में रहने का किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बच्चा अपने हिसाब से, उसको जैसे अच्छा लगता है उस हिसाब से वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। तो बच्चे की हेल्थ के ऊपर बच्चे के उल्टा होने का या आड़े होने का किसी तरह का कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ता है। बच्चे को जिस पोजीशन में अच्छा लगता है वो वही पोजीशन अडेप्ट कर लेता है। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि अगर बच्चा उल्टा है या आड़ा है तो उसको किसी तरह की कोई परेशानी हो रही होगी। बच्चे की सिर्फ डिलीवरी के लिए नॉर्मल पोजीशन में होना ज़रूरी होता है, लेकिन बच्चे के खुद के लिए पेट के अंदर वो चाहे जिस भी पोजीशन में रहे, वो पोजीशन उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल ही होती है। बच्चे की पोजीशन सिर्फ डिलीवरी कराने के तरीकों को बदल देती है, यानी कि बच्चा अगर सीधा है तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चा किसी एबनॉर्मल पोजीशन में है तो सिर्फ डिलीवरी नॉर्मल कराना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन बच्चे को इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।